डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिसर्च से मुतालिक जो है वो डिटेल बताऊंगा और इसमें हम पढ़ेंगे कि पहले तो रिसर्च की डेफिनेशन क्लियर करेंगे कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, एजुकेशनल रिसर्च से क्या मुराद है, और फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च पे बात करेंगे। और फिर इसी तरह टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड्स, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करेंगे जो आपकी आउटलाइन में है। बाकी जो टाइप बाय मेथड हैं उनको मैं थोड़ी सी उसकी भी डिटेल बता दूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो टाइप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड। अच्छा, रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ फॉर्मल, सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड रिगोरस प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेट द फिनोमेना अंडर स्टडी in order to establish facts and reach new conclusions. रिसर्च एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है, जैसे रिसर्च यानी सर्च अगेन। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि लिटरेचर में ऑलरेडी रिसर्चेस मौजूद होती हैं, लिटरेचर मौजूद होता है और आप उसको रिसर्च करते हैं। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में करते हैं, डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ आप रिसर्च करते हैं और वो न्यू नॉलेज या न्यू कंक्लूजन जो आप उसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नई थ्योरी डेवलप करते हैं बाज दफा। ठीक है, तो रिसर्च फॉर्मल प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आपने कोई भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मल सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो आपको बरल अडॉप्ट करना है टू रीच न्यू कंक्लूजन्स। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च रिफर्स टू द सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर रिसर्च का प्रोसेस एजुकेशन के अंदर आप करेंगे, एजुकेशन की डोमेन में करेंगे, तो वो एजुकेशनल रिसर्च हो जाएगी। और एजुकेशनल रिसर्च किन चीजों पे हो सकती है? स्टूडेंट लर्निंग पे हो सकती है, टीचिंग मेथड्स पे हो सकती है, स्टूडेंट्स बिहेवियर पे हो सकती है, टीचर्स बिहेवियर पे हो सकती है, टीचर की एफिकेसी, टीचर का सेल्फ कंट्रोल, स्टूडेंट का सेल्फ कंट्रोल, लीडरशिप, एजुकेशनल लीडरशिप पे हो सकती है, टीचर लीडरशिप पे हो सकती है, क्लासरूम डायनेमिक्स पे हो सकती है, टीचर ट्रेनिंग पे हो सकती है, करिकुलम पे हो सकती है, एग्जामिनेशन पे हो सकती है। सो एजुकेशन के जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं, डायनेमिक्स हैं, उन तमाम के ऊपर किसी भी वे में आप क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ जो है ना वो किसी एक रिसर्च में कर सकते हैं। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बाय पर्पस और बाय मेथड, दो ही तरह हम इसको क्लासीफाई करते हैं। बाय पर्पस जो है ना वो आप या तो बेसिक या फंडामेंटल या प्योर रिसर्च, एक ही बात है इसकी, वो करते हैं, या अप्लाइड और एक्शन रिसर्च करते हैं, या आप डेवलपमेंटल रिसर्च करते हैं। अच्छा, बाय पर्पस जो है वो बेसिक रिसर्च हम पहले बात कर लेते हैं। इट इज कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट। या तो थ्योरी डेवलप करते हैं या थ्योरी को रिफाइन करते हैं बाय कंडक्टिंग बेसिक रिसर्च। अब थ्योरी क्या होती है? थ्योरी अ सेट ऑफ प्रॉपरली आर्ग्यूड आइडियाज इंटेंडेड टू एक्सप्लेन फैक्ट्स एंड इवेंट्स। फॉर एग्जांपल लर्निंग थ्योरीज हैं, लर्निंग थ्योरी है ट्रायल एंड एरर, लर्निंग थ्योरी लर्निंग बाय डूइंग है। ये मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो आप डेवलप करते हैं थ्रू रिसर्च। ठीक है, फिर बेसिक रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज की जा सकती है इसमें बेसिक रिसर्च को कंडक्ट करने में। एथनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन हो सकता है, एथनोग्राफी की अप्रोच हो सकती है, केस स्टडीज हो सकती हैं, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल या पोस्ट फैक्टो रिसर्चेस भी हो सकती हैं बेसिक रिसर्च के अंदर। अच्छा, एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अर्ली जो न्यूरोसाइंटिस्ट थे उन्होंने अगर रिसर्च कंडक्ट की है, स्टडीज की रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की हैं टू अंडरस्टैंड हाउ न्यूरॉन्स फंक्शंस। अगर सिर्फ इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्च किया कि न्यूरॉन्स कैसे फंक्शन करते हैं तो ये बेसिक रिसर्च होगी। ठीक है, इसी तरह इन्वेस्टिगेशन ऑफ लुकिंग एट व्हाट वेदर स्ट्रेस लेवल इन्फ्लुएंसेस हाउ ऑफन स्टूडेंट्स एंगेज इन एकेडमिक चीटिंग। स्ट्रेस लेवल और स्टूडेंट्स की एकेडमिक चीटिंग में एंगेजमेंट, अगर इस पे रिसर्च हो रही है तो ये बेसिक रिसर्च होगी। स्टडी लुकिंग एट हाउ कैफीन कंजम्पशन इंपैक्ट द ब्रेन, ये बेसिक रिसर्च होगी, थ्योरी डेवलप करेगी। A study assessing whether men or women are more likely to suffer from depression, ये बेसिक रिसर्च होगी साइकोलॉजी की। तो बेसिक रिसर्च का पर्पज ये है कि थ्योरी डेवलपमेंट है। ठीक है, थ्योरी का डेवलपमेंट करना या रिफाइन करना। अप्लाइड रिसर्च
क्या करती है? इट इज कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग एंड टेस्टिंग थियरीज। जो थियरी ऑलरेडी डेवलप होती है उसको टेस्ट करना पर्पज होता है, ठीक है, और इवेल्युएट करना पर्पज होता है कि ये थियरी जो है ये ठीक है कि नहीं है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। बेसिक रिसर्च इज कंसर्न विद एस्टैब्लिशिंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। अप्लाइड रिसर्च इज कंसर्न विद देयर यूटिलिटी इन एजुकेशनल सेटिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बेसिकली स्टीफन कोरेक के मुताबिक इट इज अ प्रोसेस in which teachers try to identify the problems being faced by the students in classroom and solve them in a scientific way for the betterment of learners. इसी तरह एक और डेफिनेशन है कि a systematic process to know what is happening in the school and take actions to make it better place to learn, ठीक है। मुख्तलिफ रिसर्चेस जो एक्शन रिसर्च की मुख्तलिफ डेफिनेशन करते हैं, जो इसका पर्पस है वो बेसिकली प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है, यानी टीचर्स की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्रूव करना एक्शन रिसर्च का पर्पस है, ठीक है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फॉर द सोल्यूशन ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम्स, लोकल प्रॉब्लम्स के इमीडिएट सोल्यूशन के लिए आप एक्शन रिसर्च करते हैं, और स्पेशली जो क्लासरूम के प्रॉब्लम्स होते हैं जो टीचर फेस कर रहा होता है, और उसके लिए वो एक्शन रिसर्च करता है कि वो अपनी प्रैक्टिसेस इंप्रूव कर सके, ठीक है। Ultimately, it helps the teachers to acquire more knowledge, skills and qualities for their professional development to fulfill their responsibility. जब आप एक्शन रिसर्च करेंगे एज ए टीचर तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेंगी और आपकी प्रैक्टिसेस इंप्रूव होंगी, लोकल मसाइल, क्लासरूम मसाइल जो है ना वो सॉल्व होंगे, ठीक है। इट्स ट्राई टू मेक द स्कूल इन्वायरमेंट मोर कंफर्टेबल, ठीक है। Characteristics action research के action research does not concern in building theories but focus on the solution of the problem. Immediate solution of problems within specific time, ठीक है, ये इसकी characteristics हैं। Give the teachers a systematic way to identify the problems and take actions to resolve, ठीक है। To make the classroom environment more conducive and effective so that learner may learn more and more, ठीक है। It improves work conditions and build cooperative attitude among teachers. अच्छा, फिर अब तीन तरह की रिसर्च अप्रोचेस होती हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच और मिक्स्ड मेथड्स, ठीक है, जो यूजुअली हम रिसर्च में करते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है ना वो क्या है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि न्यूमेरिकल डाटा आपके पास होता है, यूजुअली आप हाइपोथेसिस फार्मुलेट करते हैं, ठीक है, और यूज ऑफ कंट्रोल्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स that could interfere with the outcome of the research. फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं आप यूजुअली। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपके पास, जैसे सर्वे रिसर्चेज होती हैं, कोरिलेशन की रिसर्च हो, कॉजल कंपैरेटिव हो, तो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। यूज ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, क्वेश्चनर्स आप एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा लेने के लिए, और फिर इसमें सैंपल साइज लार्ज है, डिजाइन स्ट्रक्चर्ड होता है, डिडक्टिव एनालिसिस ज्यादा होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में प्रीवियस रिसर्चेस भी आपको गाइड कर रही होती हैं, रिलेशनशिप को, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आप बना लेते हैं। यूजुअली रैंडम सैम्पलिंग होती है, अगर आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी करें तो आप लार्ज सैंपल ले लेते हैं ताकि आपका स्टैंडर्ड एरर कम हो। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा होता है, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है इसमें, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इंश्योर की जाती है इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है, जिसमें हम सर्वे मेथड ज्यादातर यूज करते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन है, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन है जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। अच्छा, कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन में आप दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं कि to what extent these two variables are related with each other, ठीक है, और दोनों वेरिएबल यूजुअली कंटिन्यूअस होते हैं, तो आप पीयरसन कोरिलेशन टेस्ट लगा के कोरिलेशन मालूम कर लेते हैं, और कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के दरमियान आती है। -1 हो तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, +1 हो तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, और 0 हो तो नो रिलेशन, ठीक है। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्चेस में हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, लेकिन कॉजल कंपैरेटिव में और एक्सपेरिमेंटल में एक फर्क है।
एक्सपेरिमेंटल में भी हम काज एंड इफेक्ट ही देखते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन काजल और हम एक मसनूई आर्टिफिशियल एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडीज में हम जो चीजें नेचर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वेरिएबल्स, उनको एज इट इज स्टडी करते हैं। इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर इफेक्ट देखते हैं कि कितना वो उसको कॉज कर रहा है, लेकिन हम उसको इंडिपेंडेंट को मैनिपुलेट नहीं करते। सर्वे के थ्रू हम उनके ऊपर डेटा ले लेते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को खुद मैनिपुलेट करते हैं और अदर वेरिएबल्स को जो इंटरवीनिंग या एक्सटेनियस वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। अच्छा, फिर क्वालिटेटिव रिसर्चेज में एक्सटेंसिव डाटा होता है, नैरेटिव डाटा होता है, वर्ड्स होते हैं, डिजाइन अनस्ट्रक्चर्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ओपन होता है, स्मॉल सैंपल साइज होता है, इंडक्टिव एनालिसिस होता है, एग्जांपल टू फार्मूला जा रहे होते हैं, वर्ड्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, क्वालिटेटिव डाटा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कंप्लीट इसमें नहीं होती, ठीक है। फिर ग्राउंडेड थ्योरी, बायोग्राफीज लिखवाई जा सकती हैं, केस स्टडीज हो सकती हैं, कंटेंट एनालिसिस हो सकता है, हिस्टोरिकल रिसर्च हो सकती है, ये क्वालिटेटिव में आती है। अच्छा, अब हिस्टोरिकल रिसर्च से क्या मुराद है? हिस्टोरिकल रिसर्च बेसिकली पास्ट इवेंट्स को हम देखते हुए उनकी बेसिस पे हम प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन करते हैं। इट एनालाइज द पास्ट इवेंट्स एंड डेवलप्स प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स एंड कंक्लूजन। इट डिस्क्राइब व्हाट अकर्स इन द पास्ट, ठीक है। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इन्वॉल्व्स द रिव्यू ऑफ रिटन मटेरियल्स बट मे इंक्लूड ओरल डॉक्यूमेंटेशंस एज वेल। It involves a careful study and analysis of data about past events, ठीक है। और इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि डाटा कलेक्शन फर्स्ट स्टेप है, क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा और प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स जो है ना वो हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हैं। दो इस पे क्रिटिसिज्म है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल एक्यूरेसी से मुतालिक है कि जो लिखा हुआ डाटा है वो आप उसको कितना परसीव कर पा रहे हैं, सही लिखा हुआ, यानी आप कितना समझ पा रहे हैं एज ए रिसर्चर। और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ये है कि क्या वो डॉक्यूमेंट जिसमें से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं है, या वो कोई नकली डॉक्यूमेंट तो नहीं है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। आप क्वेश्चनर से, इंटरव्यू से डाटा लेते हैं और इवेंट्स को, फिनोमेनल्स को जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में यह है कि इट कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। और it provides information useful to the solution of local problems. Its scope is very vast. Survey may be qualitative or quantitative, ठीक है। मेथड में ये कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, लिटरेचर रिव्यू करें, पार्टिसिपेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो सिलेक्ट करें, वैलिड और रिलायबल डाटा लें, एनालाइज करें डाटा और रिपोर्ट करें कंक्लूजन्स को। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जैसे मैंने कहा कि आप कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करके और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। और इसमें स्टेप्स यही हैं कि आप ऑब्जर्वेशन करके प्रॉब्लम स्टेट करते हैं और उसके बाद आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स अपने स्पेसिफाई करते हैं, हाइपोथेसिस जो है वो स्टेट करते हैं और उसके बाद आप इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं और प्री टेस्ट लेते हैं। बाज डिजाइन में हम इंटरवेंशन से पहले प्री टेस्ट नहीं लेते और डायरेक्ट पोस्ट टेस्ट लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं और रिपोर्ट लिखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में मैं आपको बता दूं कि दो तरह के डिजाइन्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होते हैं। एक वो डिजाइन्स है जिनमें हम जो सैंपल है वो रेंडमली असाइन करते हैं ग्रुप्स में, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स में। और कुछ डिजाइन्स ऐसे हैं एक्सपेरिमेंटल के जिसमें हम इंटेक्ट ग्रुप ले लेते हैं। हम रेंडमाइजेशन यानी रैंडम असाइनमेंट नहीं कर पाते और हम इंटेक्ट ग्रुप, जैसे भी क्लासरूम होता है वैसे एज इट इज जाके उस क्लासरूम में एक क्लास को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक को कंट्रोल ग्रुप कह देते हैं, ठीक है। चले, ये चूंकि आपका बेसिक लेवल है, मास्टर लेवल, नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे डिटेल से बात करूंगा कि कैसे थ्रेड्स को कंट्रोल किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक्सटेनियस और इंटरवीनिंग थ्रेड्स किस तरह कंट्रोल होते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनसे वीडियोस को देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट करें इसमें कमेंट बॉक्स में ना। ओके, अल्लाह हाफिज।